दोस्तों आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज ना कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे मन में करो, ठीक है, लेकिन आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्शन हेल्थ, इनमें 4th चैप्टर ख़त्म। एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। लगभग 150 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन जो कि मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वह मैंने छांट कर इस वीडियो में लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है। 2010 और 13 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 और 13 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है। स्किप यहाँ से पूरा लास्ट तक देखना है और बीच में कहीं भी नहीं रोकना है। कॉपर टी किसे रोकता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इन यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को रोकता है। ओवुलेशन को रोकता है या रिप्रोडक्टिव डक्ट को रुकावट करता है, यानी रिप्रोडक्टिव डक्ट को रुकावट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओवुलेशन को, जो है इसका सही आंसर ओवुलेशन यानी विकास हो जाएगा, यानी जनन यानी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वृद्धि। इसलिए सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अधिक हो जाने का क्या परिणाम होगा। आय में कमी होगी या ज़मीन में कमी होगी या खनिज पदार्थों में कमी होगी या इनमें से सभी होगा। 2017 में पूछा गया है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में 20 गो क्वेश्चन निकालना कितना मुश्किल काम होता है दोस्तों, मुझे पता है। आप सब लोगों के लिए मैंने इतना किया, तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। लाइक और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम अगले चैप्टर बनाने के लिए और उत्साहित और प्रेरित होंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। इनमें देखिए, जनसंख्या यदि बढ़ेगा, यदि एक घर में 5 विद्यार्थी है तो उसमें क्या होगा, उसके लिए अधिक से अधिक उसमें रूम यानी जगह चाहिए ना, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या के अधिक हो जाने का क्या परिणाम होगा, तो ज़मीन की कमी होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है कि यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो ज़मीन कम होगा, इसलिए ज़मीन कमी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज़मीन में कमी। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि मालाडी क्या है। मालाडी क्या है, 2017 में पूछे गए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मालाडी क्या है, बुखार की दवा है या गर्भ निरोधक की दवा है या विटामिन की दवा है या जॉन्डिस की दवा है। तो मालाडी एक गर्भ निरोधक की दवा है, जिसे यदि कोई लड़की लेती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती। इसे गर्भ को निरोध कर देता है, उसकी दवा है मालाडी। मालाडी इसका सही आंसर है, तो इसीलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोलियां हैं मालाडी। तो इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोलियां हैं, संगिनी, सहेली, समवाहिनी, सुहानी। BM 2017 में पूछे गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से गर्भ निरोधक गोली जो है सहेली हो जाएगा, सहेली इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि रिलैक्सिंग स्त्रावित करता है। रिलैक्सिंग स्त्रावित करता है गर्भाशय से, अपरा से, डिम्बवाहिनी से, अंडाशय से। रिलैक्सिंग किससे स्त्रावित करता है, तो रिलैक्सिंग जो है अंडाशय से स्त्रावित करता है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि IgM एंटीबॉडी पाया जाता है। IgM एंटीबॉडी पाया जाता है तो सीरम में पाया जाता है। आई डोंट नो सीरम क्या होता है। यदि आपको पता है कि सीरम क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रक्त में, लार में कोई नहीं, लार यानी सलाइवा में, रक्त यानी ब्लड में। तो IgM यानी एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त में, यानी ब्लड में पाया जाता है IgM एंटीबॉडी, ठीक है। कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा पढ़ाना जरूरी है, या क्या स्कूल में जो है सेक्स एजुकेशन पढ़ाना जरूरी है, कि या यौन संचारित रोगों की एवं एड्स की जानकारी के लिए, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, यौन संबंधी गलत अवधारणाओं और धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल विद्यालय में सेक्स एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सही अवधारणा यानी धारणा नहीं होगा तब तक अच्छे से जनन नहीं होगा। यदि सेक्स एजुकेशन का अच्छे से जानकारी नहीं होगा तब तक यानी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ना ही जनन होगा। इसलिए जो है यौन शिक्षा विद्यालय में पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1920, 1930,
1950, 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1951 में जो है प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1951, डी नंबर का ऑप्शन। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कौन जो है यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनेरिया, टाइफाइड। इनमें से कौन यौन संचारित, जब यौन की बात आती है तो गोनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या ने हार्मोनल विधि जो होता है वह जो है इन सभी में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गोली प्रयुक्त है। माला डी होगा, माला एन होगा, सहेली हो जाएगा। ये तीनों जो है गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि फ्लू भी एक वायरस है, पोलियो भी एक वायरस है और एड्स भी एक वायरस है, इनमें से सभी। तो एड्स के लिए कौन सा दवाई अच्छा रहेगा? तो इसका आगे एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बताऊंगा एड्स के लिए सबसे अच्छा दवाई कौन सा होता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? कंडोम, लूप, जेली क्रीम, डायफ्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेली क्रीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? तो जेली क्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक उपायों से क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं? यदि जो लड़की मतलब कि बेबी को जन्म नहीं देना चाहती है, यदि वो टेबलेट खाती है कोई सी, तो उसको मतलब क्या क्या उस मतलब मेडिसिन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? मतली, आई डोंट नो मतली क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। पेट में दर्द, स्तन कैंसर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों ये मत सोचिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है। ये 100% मैच क्वेश्चन है और 110% सही इनमें जेन्युइन क्वेश्चन है। इसलिए गर्भ निरोधक गोली उपाय से क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं? इनमें से सभी हो जाएगा। पेट में भी दर्द हो सकता है या स्तन कैंसर हो सकता है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली किस तरह से प्रयोग की जाती है? रोजाना किया जाता है या साप्ताहिक किया जाता है या तिमाही किया जाता है या मासिक किया जाता है? जो सहेली जो होता है एक गर्भ निरोधक टेबलेट होता है, गोली होता है, जिस तरह से प्रयोग की जाती है सप्ताह में एक बार खाया जाता है, यानी 7 दिन में एक बार, सप्ताह में एक दिन खाया जाता है। ठीक है, इसलिए साप्ताहिक इसका राइट आंसर होगा। और जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्य सेचन, बंध्याकरण। लेडीज जो होती है वो मतलब बेबी को जन्म नहीं देना चाहती है तो वो ऑपरेशन उसको किया जाता है, जिसे बांध्याकरण कहा जाता है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बांध्याकरण। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एड्स के लिए सबसे सही दवाई यानी ड्रग्स कौन सा है? तो जीडोवुडिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जीडोवुडिन यानी एड्स के लिए सबसे सही दवाई है जीडोवुडिन, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोली में उपयुक्त प्रोजेस्टेरोन किस काम में आता है? तो वो जो है अंडोत्सर्जन के रोकथाम में आता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण की क्या क्या उपाय है? तो दोस्तों इनमें से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संतानोत्पत्ति नियंत्रण कंट्रोल के लिए जो है हार्मोनल विधि भी प्रयुक्त होती है और प्राकृतिक यानी नेचुरल विधि भी जो है प्रयुक्त होती है और यांत्रिक विधि भी प्रयुक्त होती है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि लखनऊ में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने किस गर्भ निरोधक गोली की खोज की? तो सहेली इसका राइट आंसर होगा। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जैसे ही 5 चैप्टर का 12th बायोलॉजी 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर गेन कर पाएँ। इसलिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।